अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह की जो रेजिस्टेंस होती है, जो कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा। ठीक है, आपने ये ऑब्वियसली आपने ड्यूरिंग बैचलर्स आपने पढ़ा होगा, ड्यूरिंग एफएससी आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये है कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है। ठीक है, सो अभी जो वो मेथड है उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ठीक है, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पता होगा तो आप इंशाल्लाह बहुत सारे सर्किट्स सॉल्व कर लेंगे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज की हमारे पास दो टाइप्स हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास 4 रजिस्टर्स होते हैं और उनके दरमियान में एक रजिस्टर होता है जो कि अपोजिट आर्म्स के दरमियान में कनेक्शन तैयार कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में दो कंडीशन होती हैं, एक को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन और एक को हम कहते हैं अनबैलेंस कंडीशन। हमारी जो ट्रिक है वो बैलेंस कंडीशन के लिए है कि जब हमारे पास बैलेंस कंडीशन होगी तो हम इस ट्रिक को यूज़ करके अपने जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के, इनको हम सॉल्व करेंगे। अब बैलेंस कंडीशन को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि बैलेंस कंडीशन क्या होती है। बैलेंस कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि आपके जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ये जो अपोजिट आर्म्स हैं, ठीक है, आर्म्स का मतलब ये है कि अगर R1 की मैं बात करूं तो इसका अपोजिट आर्म जो है वो R5 है। ठीक है, R1 का जो अपोजिट आर्म है वो R5 है और R4 का जो अपोजिट आर्म है वो R2 है। ठीक है, सो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस कहेंगे जब आपके पास R1 और R5 जो कि अपोजिट है, ठीक है, R1 और R5 का जो प्रोडक्ट है वो आपका इक्वल आ जाएगा R4 और R2 की प्रोडक्ट के। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। R1 R5 इज़ इक्वल टू दी R4 R2। ठीक है, ये R1 R5 का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R5। इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मेरे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? 2 × 6 12 ओम। ठीक है, सो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ गया? 12 ओम। और यहाँ पे मेरे पास R2 जो है वो 3 ओम का है और ये मेरे पास R4 जो है वो 4 ओम का है। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 3 × 4 12। सो क्या हुआ कि R1 R5 की जो प्रोडक्ट थी वो भी 12 के इक्वल आई और R2 R4 की जो प्रोडक्ट थी वो भी कितने के इक्वल आई? 12 ओम के इक्वल आई। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में आ गया। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने शायद जहाँ तक पढ़ा होगा कि इसको हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं, लेकिन बैलेंस कंडीशन का हमें फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमारे पास बैलेंस कंडीशन आई तो हमने इस R3 को इग्नोर कर देना है। ठीक है, इग्नोर करने का मतलब ये है कि इसको हमने इस सर्किट में से निकाल देना है। ठीक है, अब इसको निकालने से हमारे पास क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पहले क्या इशू था? पहले आप जब यहाँ से आपका करंट यहाँ से आ रहा था, फ्लो कर रहा था, यहाँ से वो 2 पास में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे जाके वो 3 पास में डिवाइड हो रहा था। तो अभी आपको ये कन्फ्यूजन थी कि R2 जो है वो R3 के साथ सीरीज़ में है या कि पैरेलल में है। ठीक है, या फिर R2 जो है वो R5 के साथ पैरेलल में है कि सीरीज़ में है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना हुआ था जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उसके लिए क्या हुआ कि जब हमने इस R3 को ही निकाल दिया, ठीक है, इस R3 को निकाला किस सिचुएशन पे, किस कंडीशन पे कि हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। बैलेंस का मतलब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, R1 R5 की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगी थी R2 R4 के। ठीक है, ये क्रॉस आर्म जो है इनकी प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगी थी। हमने क्या किया? R3 को निकाल दिया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो R2 से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो R3 में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किट है। ठीक है, R2 से सारा का सारा करंट R5 में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि R2 और R5 आपस में सीरीज़ में आ गए। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, R2 + R5 सीरीज़ में आ गए और R1 से जो करंट आ रहा होगा यहाँ से वो भी R3 में नहीं जाएगा क्योंकि वो ओपन सर्किट है। तो R1 से जो करंट आएगा वही करंट R4 से गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज़ में हो गए। तो ये 2 सीरीज़ में हो गए और ये 2 सीरीज़ में हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे R1 R4 के। तो जब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो आपस में, ये इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो वो पैरेलल में सॉल्व करना बहुत ईजी है।
ठीक है। अभी ये सारी थ्योरी मैंने जो आपको एक्सप्लेन करवाई, ये तो इसलिए एक्सप्लेन करवाई कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। अभी हम इसको अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि ये सर्किट है, अभी इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी इसको चेंजेस लेके आते हैं। मैं इस ए पॉइंट को उठा के यहाँ से इधर ले आता हूँ, ठीक है। और ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये जो आर है ना, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, और इसको आप एज्यूम करें कि ये जो आर है ये वो वाला आर है जो कि यहाँ पे R3 है, ठीक है। ये देखें स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये R2, ये वाला R2, फिर उसके बाद ये R1, ये वाला R1। अब हमें क्या करना है, हमने सिंपली ये वाली रेजिस्टेंस है ना, ये R और ये वाला R, इसको हमने उठा के इधर ले आना है। जब हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एक्चुअली हमारे पास ये पूरा का पूरा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको उठा के जब हम इधर लेके आते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट देखें, R इंटू आर, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ R इंटू आर, आर स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा R इंटू आर, आर स्क्वायर के। तो ये बैलेंस कंडीशन बन जाएगी। जब बैलेंस कंडीशन बन गई तो ये जो बीच वाला है ना, इसको हम ओपन कर देंगे। अब जब ये ओपन हो गया तो अब हमारे लिए इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास ये दो रजिस्टर सीरीज़ में आ गए और ये दो रजिस्टर सीरीज़ में आ गए। तो इसके लिए हमारा इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R प्लस आर 2R, ठीक है, और ये वाला R प्लस आर 2R। सो 2R पैरेलल विथ 2R, ठीक है। अब आपको इसका रिलेशन पता होना चाहिए कि जब आपके पास दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती हैं पैरेलल में, तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, या डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट कितने बना है, 2R के। 2R इज़ पैरेलल विथ 2R, ठीक है। अब सेम वैल्यू है इनकी रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो इसको हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 हैं, तो हम इनको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो 2R डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो 2R डिवाइड बाई 2 आप इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो R के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। सो इंशाल्लाह ये आप जब इस मेथड को एक दफ़ा ख़ुद परफॉर्म करें, ये जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इनको यहाँ से उठा के इधर ले आए, ठीक है। जब इधर लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, ठीक है। ये वाला R R5 बन जाएगा, ये वाला R R4 बन जाएगा यहाँ से। इसको आप पेपर पे सॉल्व करें तो ये प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आंडा के अलावा जो VK मेहता की बुक है या ऑनलाइन की जो काफ़ी सारे ऐसे रेजिस्टेंस हैं जिसमें R इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी MCQs बचे हैं इनको डिस्कस करके और फिर फाइनलाइज़ करेंगे अपने चैप्टर 1 को, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे।